नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परकले। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान महादेव की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 10 जगहों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, भोपाल, जबलपुर, सतना, इंदौर, टीकमगढ़, छतरपुर, बैतूल में शिव मंदिरों की ये तस्वीरें, जहां सुबह से ही भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है। तो पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी तमाम जिलों में शिव भक्त सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। 8 जिलों की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, राजनांदगांव, महासमुंद और बलौदाबाजार की तस्वीरें, जहां भक्तिभाव के साथ महाशिवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना भक्त करते नजर आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत शिवरात्रि पर्व के 9 दिन पहले से ही हो जाती है। शिव नवरात्र के रूप में बाबा का 9 दिनों तक विशेष श्रृंगार होता है। विश्व भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर शिवरात्रि के पहले शिव नवरात्र मनाई जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। 3 मार्च को बाबा को नए वस्त्र पहनाए गए और विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। 4 तारीख को शेषनाग रूप में बाबा ने दर्शन दिए। इसके बाद घटाटोप, छबीला और उसके बाद बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ। होलकर, मन मखेश, उमा मखेश, शिव तांडव और आज भस्म चढ़ाकर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। तो महाकाल नगरी में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत देर रात 2 बजे से हुई। मंदिर में पट खुलते ही सबसे पहले पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया। अभिषेक में पंचामृत और कई प्रकार के फलों का रस बाबा को चढ़ाया गया। भस्मीभूत उन्हें किया गया। इसके बाद सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए बाबा के पट खोल दिए गए और फिर लंबी कतार में लगे हुए श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते नजर आए। दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पर, और हम तो अयोध्या से आए हैं और दर्शन करने में तो बहुत अनुभूति हुई और व्यवस्थाएं भी बड़ी अच्छी रही, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई महाकाल का दर्शन करने बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसी से हम लोग आए थे और वो दिखाई भी पड़ा। कितने घंटे में दर्शन हो गया? दर्शन तो बस आधे घंटे के अंदर हो गया हम लोगों का। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सर। कितना खास रहता है शिवरात्रि का दिन? बहुत ज़्यादा खास रहता है सर। सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्था भी बड़ी अच्छी। अच्छा, और महाकाल कितना का मतलब आज जो शिवरात्रि का दिन है, ऐसे में ये जो दर्शन होते हैं कितने खास रहते हैं? क्या कुछ आपको अनुभूति हुई है? इसके बारे में तो सर हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ दर्शन करने से बहुत सब सुख समृद्धि सारा सब कुछ मिलता है। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। गर्भगृह में आकर्षक झांकी सजाई गई। सुबह से ही पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है और दिन भर कई धार्मिक आयोजन होते नजर आएंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन की विशेष व्यवस्था की है। महिला दर्शनार्थियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मान्यता है कि बड़वाले महादेव मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। तो संस्कारधानी जबलपुर में भी आस्था का सैलाब आज देखने को मिल रहा है। कचनार शिव मंदिर राह पर भक्तों की भारी भीड़ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची हुई है। इस शिव मंदिर में भगवान शिव समाधि मुद्रा में बैठे हुए हैं और 72 फीट ऊंची इस प्रतिमा के दर्शन कर भक्त भी भाव विभोर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो दिव्य प्रतिमा है उसके नीचे गुफा में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी भक्त करने पहुंच रहे हैं।
वहीं सतना जिले के प्रसिद्ध गैवीनाथ शिव मंदिर में भी शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों की भीड़ लग रही है। गैवीनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को उज्जैन के महाकाल की उपलिंग के रूप में जाना जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। कल शाम गैवीनाथ की शाही सवारी भी निकाली गई थी। तो टीकमगढ़ के शिव मंदिर कुणेश्वर में भी आज शिवरात्रि पर सुबह से ही भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां चल रही है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु यहां पर अपनी मनोकामना लेकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखे हैं और चलिए अब आपको बाबा के धाम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके माध्यम से हम आपको सीधे दर्शन करवाते हैं। ओंकारेश्वर से हमारे सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरुण, आपसे ही जानना चाहेंगे बाबा महाकाल की इस धरा पर किस तरह से ये दिव्य और भव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? अरुण। देखिए, महाकाल मंदिर में है, उज्जैन का एक प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है और विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। सुबह से यह भक्तों का तांता लगा हुआ है और सबसे पहले हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को भगवान महाकाल के दर्शन कराते हैं। जैसे देखिए, अभी भगवान महाकाल का दुग्ध से अभिषेक किया जा रहा है। इसके बाद उनको दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। दूल्हे के रूप में भगवान महाकाल आज दर्शन देंगे। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आप देखिए, आकर्षक साज सज्जा महाकाल मंदिर की यहाँ पर की गई है। तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो भारती अभी यहाँ से दर्शन करके गई है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने दर्शन किए हैं। कई राज्य सरकार के मंत्री और केंद्र के सांसद हैं, वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। इसके अलावा भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आज 25,000 लोगों को ही दर्शन के लिए अनुमति दी गई थी क्योंकि उनकी प्री बुकिंग की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं और वो बाबा महाकाल के दर्शन करके दर्शन लाभ ले रहे हैं। माना जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज सबसे बड़ी बात शिव को लेकर शिव शुद्धि यज्ञ जो से है, जो वो बहुत पवित्र माना जाता है। शिव को लेकर तमाम आराधना यहाँ पर देखिए आप की जा रही है और शिव सिद्धि योग है, वो है 1 शताब्दी बाद ये शिव सिद्धि योग पड़ा है। इसलिए ये ज़्यादा लोगों के लिए फायदे के लिए है, लोगों के लिए मोक्ष प्राप्त करने वाला है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे। कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में ही मास्क की व्यवस्था की गई, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। भक्तों की भीड़ हालांकि उमड़ रही है और रात 2 बजे से इसी तरह की भीड़ मंदिर में मौजूद थी और अब जब 6 बजे से दर्शन हो रहे हैं, लगातार 28 घंटे तक महाकाल के इसी तरह के दर्शन यहाँ पर होते रहेंगे। लोग दर्शन करेंगे और पुण्य लाभ लेंगे। महाकाल के बारे में कहा जाता है कालों के काल है और समय को काल कहा जाता है और जब किसी का समय पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन भगवान महाकाल ऐसे जो समय को भी जीत लेते हैं। समय की जीत के लिए महाकाल को जाना जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ पूरे देश विदेश से पहुँचते हैं और शिव को अगर कहा जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड के देवता है। ब्रह्म स्वरूप में वो है, साकार और निराकार दोनों रूपों में उनकी पूजा होती है। जब भस्म आरती होती है तो निराकार से वो साकार रूप में आ जाते हैं और शिव से फिर वो शंकर हो जाते हैं। तो भगवान महाकाल का ये मंदिर है, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु भी लगातार दर्शन करते हुए यहाँ से जा रहे हैं और भगवान की को अभिषेक किया जा रहा है, जल से अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। इसके बाद उनको का श्रृंगार किया जाए, खास तौर से श्रृंगार किया जाएगा। उनका जो सहरा है वो करीब 50 किलो फूलों और फलों से उनके सहरे को सजाया जाएगा और दूल्हे के रूप में आज 2 शक्तियों का मिलन है। आज भगवान शिव की पार्वती के साथ शादी हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और आज 2 शक्तियों का मिलन भी है और अद्भुत संयोग है, अविस्मरणीय। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के इस मंदिर में और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। हालांकि भोलेनाथ
को बहुत सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर उनका जो स्वरूप है वो गुस्से वाला स्वरूप है। महाकाल में उन पापियों को नाश करने की क्षमता उनमें है और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक उज्जैन का ये महाकाल मंदिर है। मंदिर में आप देखिए कि पूरी मंदिर को फूलों से सजाया गया है, आकर्षक साज सज्जा की गई है। विशेष तरह से आज ये यहाँ पर साज सज्जा की गई है। 4 लाइनों में भक्तों को यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, राज राजेश्वर बाबा महाकाल की ये तस्वीरें सीधे अरुण आप तक पहुंचा रहे थे। और जैसा कि अरुण लगातार कह भी रखे हैं कि कालों के काल है महाकाल, और काल कपाल महाकाल आज चरितार्थ होता हुआ नजर भी आ रहा है। साथ में रहे अरुण, हमारे साथ नरेंद्र मंदसौर से मौजूद है। नरेंद्र, मंदसौर में किस तरह का माहौल, पशुपतिनाथ की किस तरह से विशेष पूजा अर्चना आज चल रही है? जी दिपेश, सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का क्रम शुरू हो गया था। सुबह प्रातःकाल की आरती के बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है, जिसे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। भगवान पशुपतिनाथ के अष्टमुखी स्वरूप का पश्चिम मुख है और इस पश्चिम मुख में भगवान के मुख को जो है आकर्षक ढंग से सजाया गया है। ऊपर सेहरा जो है, फूलों का सेहरा पूरी तरह से सजाया गया है और भगवान का जो गर्भगृह है उसको तरह तरह की फूलों की जो झांकियां बनाई है उससे श्रृंगारित किया गया है। और सुबह से ही यहाँ पर पूजा क्रम का जो दौर है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं, दूसरी गेट से किसी का भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं है और लगातार यहाँ पर दर्शनों का क्रम मौजूद है। हमारे पास मंदिर के प्रशासन लगातार लगा हुआ है और श्रद्धालु भी बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और बड़े भाव विभोर होकर यहाँ से जा रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है और बढ़िया शांति से सबको दर्शन हो रहे हैं। व्यवस्था व्यापक है और कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यवस्था व्यापक है, श्रद्धालु श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर लगातार पालन किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। श्रद्धालु भी पहुंच रखे हैं। हमारे सहयोगी देवव्रत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, रायपुर में किस तरह का माहौल है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लगातार अलग अलग शहरों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग प्रदेशों के मंदिरों से आपको सीधी तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ मौजूद हैं। देवव्रत, रायपुर में किस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिल रही है आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर? जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि का महापर्व और शिवमय राजधानी नजर आ रही है और श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। रायपुर के महादेव घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेले जैसा जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मनिंदगढ़ कोरिया। मनिंदगढ़ से आए हुए हैं। यहाँ के बारे में सुने थे आप? यहाँ के बारे में सुने थे। कृष्णनगर भाई सब है भाई। तो बिल्कुल शिव भक्तों की जो टोली है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी तरह से जो भीड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि काफी आस्था यहाँ पर मंदिर से जुड़ी हुई है, प्राचीन मंदिर है और इसीलिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, आवाजाही लगी हुई है। और क्योंकि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के बिल्कुल पर्यटन स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में इस क्षेत्र की बेहद ख्याति है और यही वजह है कि श्रद्धालु सुबह से यहाँ पहुंच रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इन दिव्य दर्शन हमारे श्रद्धालुओं को कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।